हम एक ऐसे क्षण में खड़े हैं जब मानवता विश्वास करती है कि वह हर समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले की तुलना में तेजी से विकसित हो रही है। हम सुपर इंटेलिजेंस, स्वचालन, पूर्वानुमानित चिकित्सा और डिजिटल अमरता की बात करते हैं। लेकिन जब हम अपनी तकनीकी प्रगति का जश्न मनाते हैं, कुछ और चुपचाप, निरंतर और बिना किसी सुर्खियों के विकसित हो रहा है। एक मौन सुनामी जो एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का है, वह एक ऐसी चीज है जो जब सुखम जी की तावारा सैनिका करते हैं तो एक्सेस्ट एंड शील्ड वोकल से हम मनुष्य रोक नहीं सकते जब तक हम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते। मैं सिद्धांत से नहीं बोल रहा हूं, मैं असली क्लिनिकों, असली वार्डों, असली गहन चिकित्सा इकाइयों में बिताए गए दशकों से बोलता हूं। मैंने देखा है कि संक्रमण वास्तव में कैसे फैलते हैं, न कि सिमुलेशन में, न ही सम्मेलन की स्लाइड में। यूके के अस्पतालों में 30 से अधिक वर्षों तक संक्रमण हमारे नवाचार चक्रों का इंतजार नहीं करता। यह सतहों, हाथों, कपड़ों और उपकरणों पर उपनिवेशित होता है। जब हम बार बार सूक्ष्मजीवों के वातावरण पर रासायनिक हमले करते हैं तो हम अक्सर संवेदनशील जीवों को समाप्त कर देते हैं, जबकि प्रतिरोधी जीवों को जीवित रहने की अनुमति देते हैं। हम ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो सबसे मजबूत के जीवित रहने को प्राथमिकता देते हैं। विकास बातचीत नहीं करता। कई लोग एआई की दुनिया में मानते हैं कि रोबोट संक्रमण नियंत्रण को हल करेंगे, लेकिन रोबोट मानव वातावरण में काम करते हैं। वे छुए जाएंगे, उजागर होंगे और जल्द ही उपनिवेशित होंगे। स्वचालन का मतलब निष्क्रियता नहीं है। एयर प्यूरिफायर संपर्क संचरण को रोक नहीं सकते। तेज डायग्नोस्टिक्स पहले से हुई एक्सपोजर को रोक नहीं सकते। यह वह वास्तविकता है जिसका हमें सामना करना चाहिए। हम प्रतिरोधी जीवों के खिलाफ पर्यावरणीय लड़ाई हार रहे हैं। निष्क्रिय वातावरण को बनाए रखना अधिक कठिन है। एंटीबायोटिक्स की प्रभावशीलता कम हो रही है। आधुनिक चिकित्सा में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। नियमित सर्जरी जोखिम भरी हो जाती है। छोटे घाव खतरनाक हो जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा डर पर आधारित हो जाती है। पहले हमें इस भ्रांति को छोड़ना चाहिए कि केवल तकनीक ही जीव विज्ञान को पराजित कर देगी। दूसरे, हमें प्रतिक्रिया से रोकथाम की ओर बढ़ना चाहिए। जब नसबंदी अप्रभावी हो जाती है, एक रणनीति प्रभावी रहती है। प्रारंभिक पहचान और बुद्धिमान विभाजन। यह मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। एआई को केवल बीमारी का निदान नहीं करना चाहिए। एआई को मनुष्यों को यह तय करने में मदद करनी चाहिए कि कब अलग होना है। इस कमरे में एआई नेताओं के लिए आप भविष्य के लिए उपकरण बना रहे हैं, लेकिन जैविक विनम्रता के बिना बुद्धिमत्ता खतरनाक है। हमें ऐसे सिस्टम डिजाइन करने चाहिए जो सूक्ष्मजीवों की वास्तविकता का सम्मान करें, न कि इसे नजरअंदाज करें। मैंने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है मौन सुनामी। कैसे आधुनिक चिकित्सा ढहती है और इसे कैसे रोका जाए। यह डर से जन्मी कोई भविष्यवाणी नहीं है। यह अवलोकन पर आधारित एक चेतावनी है। शुरुआत में जब एआई ने ये आंकड़े बनाए तो मैंने सोचा कि ये असली नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें सत्यापित किया और ये मुझे डरा दिया। यदि आप मानते हैं कि एआई को जीवन की सेवा करनी चाहिए, सिर्फ दक्षता नहीं, तो मैं आपको इसे एक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वास्थ्य सेवा का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हम हमारे चारों ओर पहले से ही चल रही अदृश्य युद्ध को समझते हैं। कृपया अधिक जानने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। धन्यवाद।